धीरे धीरे लोग ये समझ गए हैं कि कास्ट की राजनीति से, जाति की राजनीति से पेट नहीं भरने वाला। बेरोजगारी की बात करूं, पिछले 2020 के अंदर हरियाणा देश में दूसरे नंबर था बेरोजगारी में। जुलाई 2021 में पिछले महीने जो नेशनल सर्वे आया, हरियाणा नंबर 1 पे आ गया है। 28.5% बेरोजगारी है हरियाणा के अंदर पढ़े लिखे नौजवानों की। महिलाओं के प्रति अपराध में हरियाणा नंबर 1 पे। मैंने संसद में भी कहा था कि हरियाणा बलात्कार की राजधानी बन चुका है। हरियाणा के अंदर किसान परेशान है, सारे इतने समय से बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। व्यापारी का व्यापार तबाह हो चुका है। पिछले 6-7 साल के अंदर कोई नई इंडस्ट्री आई नहीं है। तो हरियाणा में कौन सा वर्ग छात्र 28 बार पेपर लीक हो गया है? कोई एक वर्ग तो संतुष्ट नहीं है। इसलिए ऑप्शन के रूप में अरविंद केजरीवाल जी को देखा जा रहा है। अच्छा, मोदी साहब का अल्टरनेट तलाशते हैं लोग। ममता बनर्जी शायद इसी तलाश में या इसी चक्कर में दिल्ली भी आती है वो। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं हो सकते हैं उसका? देखिए, पूरे देश के अंदर मोदी के विकल्प के रूप के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का नाम तो लिया जाता है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और पहली हमारी ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जो अपने 7 साल के जीवन के अंदर दिल्ली में तीसरी बार सरकार बना चुकी, पंजाब में प्रमुख विपक्षी दल है, गुजरात में मोदी के गढ़ के अंदर हम नगर निगम के चुनाव जीत के आए हैं, उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनने जा रही है, पंजाब में हमारी सरकार बनने जा रही है, हिमाचल में हम चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं। एमपी कितने? सुनिए, वक्त आएगा तो एमपी भी बनेंगे। जब इतने राज्यों के अंदर हमारी सरकार आएगी तो संसद में भी एमपी आएंगे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जब बात करते हैं, उसके सामने की बात करते हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई अभी तक लड़ी ही नहीं है। हमने दिल्ली की लड़ाई लड़ी, सक्सेसफुली जीती। पूरी भारत सरकार ने, पूरी हरियाणा सरकार ने, बीजेपी शासित राज्यों के सारे मुख्यमंत्रियों ने जोर लगाया। अमित शाह ने उसको हिंदू मुस्लिम पे कन्वर्ट करने का पूरी कोशिश की। ये कहा कि इतनी जोर से बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग में जाए। पहला देश का ऐसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल था जिसने ये कहा, मैंने काम किया तो वोट देना, वरना वोट मत देना। और लोगों ने काम के नाम पे वोट दी। अब पूरा देश ये काम के नाम की राजनीति चाहता है, धर्म की और जाति की राजनीति से नफरत करने लगा। तो लोग कई बार पूछते भी है, बातचीत भी होती है कि दिल्ली में बिजली कम मिल सकती है, कम रेट में, तो हरियाणा में क्यों नहीं मिल सकती है? तो हमने बिजली के खिलाफ पूरे हरियाणा के अंदर आंदोलन किया था। उस दिन सरकार ने 17 पैसे रेट इसका कम किया। परंतु दिल्ली में 200 यूनिट फ्री देते हैं, 400 यूनिट आधे रेट के ऊपर देते हैं। सारे हिंदुस्तान से सबसे कम रेट पे बिजली देते हैं। बिजली हमारे यहाँ पैदा नहीं होती और 24 घंटे बिजली देते हैं। सरकार सब्सिडी देती है या खरीदते कम रेट में पीछे से? नहीं, हमने ना बिजली के चोरी के साधन रोक दिए। जो चोरी करते थे, डोरी डलती थी, उनको 200 यूनिट फ्री देती ताकि वेस्टेज तो ना जाए। और 200 यूनिट की सरकार सब्सिडी देती है कि गरीब का बच्चा पढ़े, अंधेरे में पढ़ने के बगैर ना रह जाए, पंखे के बिना बीमार आदमी ना रह जाए। एक पंखा और एक ट्यूबलाइट दिल्ली में फ्री है, गरीब हो या अमीर हो। अच्छा, आपकी पार्टी ने ये भी कहा कि भी नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे, सिंबल पे लड़ेंगे, ऐसा ही है या कुछ? 100% ऐसा ही है। तो कैंडिडेट्स वोट की जाएंगे या अपनी पार्टी में जो आज हमारे जो पार्टी के कैडर है ना, उसी को पहले हमने विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। आम आदमी पार्टी ऐसी है, एक आम व्यक्ति, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो चाय बनाने वाला हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा का ड्राइवर हो, और चाहे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब समान पायदान पे रखे जाते हैं। और सब ये सपना लेने लगे कि हम भी मंत्री बन सकते हैं, हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इससे पहले ये पद बड़े बड़े अमीरजादों के हुआ करते हैं। दिल्ली में जब सरकार बनी थी उससे पहले बड़ा क्रेज था, ये जो टोपी है ना, लोग मांग मांग के उड़ते थे, जो जैसे आपके सर पे अभी है। उसके बाद थोड़ा घटा है। आप हरियाणा के गाँव में जाकर देखो, जब टोपी पहन के जाओगे आपको दूध पिए बिना जाने नहीं देंगे वापस। और बाकी किस नु कहता मैं बीजेपी का हूँ, वोट नहीं देते। मैं कह रहा हूँ बीजेपी का कह दोगे, लठ मारा बिना उल्टा नहीं जाने देंगे। बीजेपी का कह ये दो, बात सही है, दूध पिला देंगे। क्या लेकिन वो उनको कभी दूध पिला रहे हो, वोट भी दे दे। उन्होंने देखिए, पिछले चुनाव तक हमें कहते थे भाई तुमने काम अच्छे किए हैं, तुम्हारी पार्टी ईमानदार है, अभी तुम्हारा ब्योत नहीं है। अब जब मैं गाँव में जाता हूँ तो ये कहते हैं भाई इबका तारा नंबर है। तो हमने काम बढ़िया किया, बाकी सारे देख लिए, घटिया लकड़े, इबका नंबर तारा है। अच्छा, वो एक और सवाल लास्ट में रखे थे, वो बीजेपी वालों ने तिरंगा यात्रा निकाली। लोग कह रहे हैं भी तिरंगा तो ठीक है, अपनी पार्टी का झंडा लेके भी यात्रा निकाल के देख लो एक बार। पिटन का डर है उन्हें, पिटन का डर है।
बीजेपी का तो कोई प्रधान भी बन जाना है, बताता नहीं मैं प्रधान बन गया, लोग कहते अच्छा तेने बनावा प्रधान आज। मैंने दुनिया के अंदर हरियाणा प्रदेश में ऐसा प्रदेश देखा है जहां सरकार अपना इतना विश्वास खो चुकी है कि मुख्यमंत्री अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में फंक्शन करते समय डरता है, उप मुख्यमंत्री अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में करते हुए डरता है। वो तो कह रही सरकार, कहते हैं विपक्ष वालों ने माहौल ऐसा बना दिया। अगर विपक्ष वालों ने इतना माहौल बना सकते तो तुम सत्ता छोड़ के भाग जाओ, तुम्हें सत्ता पर रहने का क्या हक है? अगर जनता का विश्वास विपक्ष ने अर्जित कर लिया और तुमने खो दिया, अगर विपक्ष ने जनता का विश्वास अर्जित कर लिया और तुमने खो दिया तो तुम्हें सत्ता पर रहने का हक क्या है? जनता के विश्वास से तुम सरकार पे हो, अगर जनता का विश्वास खो चुके तो इस्तीफा देके चला जाना चाहिए, नहीं तो जनता घसीट घसीट के उतार देगी।